इनकी बेटी को, छोटी बेटी को, फातिम बेटी को, यानी कि वो अभी दूध पीती बच्ची है, 60 साल का बाबा आके बोले कि ये बड़ी होएगी ना तो मैं इससे शादी करूंगा, अपने बच्चे की नहीं कराऊंगा, मैं करूंगा, 60 साल की उम्र का बाबा, मैं करूंगा। और तेरी गैरत उस वक्त ना निकली तो तू आके अपने आप को खुद ही कत्ल कर देंगे, पहाड़ से ऊपर से छलांग मार के। ये तेरी बगैरती है, इस वक्त सब लोगों ने सुन ली है। ये दिखा रहा हूं मैं, ये आपके नबी पाक हैं, ये हजरत मोहम्मद हैं जिन्होंने ये हरकतें की। दूसरी बात आपने मेंसेस के टाइम की आपकी अगर बीवी है ना, जाके उससे पूछना मेंसेस के टाइम में उसका दिल करता है कि मर्द उसके पास आए, और जो पेन वगैरह से गुजर रही होती हैं जाके औरतों को बुला के उनसे बात कर लेना। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता मेडिकल लेवल के ऊपर। मोहम्मद उस वक्त 10-11 साल की बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ, उसके साथ क्या कर रहे हैं, मुबाशरत कर रहे हैं, उसके नीचे कपड़ा पहना के उसके साथ नाइया पाइया कर रहे हैं और मुबाशरत कर रहे हैं और फॉन्डलिंग कर रहे हैं। कुछ भी ले लो तर्जुमा, उर्दू में मुबाशरत लिखा हुआ है, इंग्लिश में फॉन्डलिंग लिखा हुआ है। जिस वक्त वो पीरियड्स में है, मेंसेस में है, जहां पे वो कर भी नहीं सकती प्रॉपर तरीके से, वो पेन में से गुजर रही है, तकलीफ में गुजर रही है। तुम दोनों सूरतों में तुम इस चीज को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते, जितना मर्जी रो लो। शट अप, यू टुक 30 सेकंड्स ऑफ माइन। जाओ, तुम्हें देता हूं, बख्शिश में दिया तुम्हें। यू शट अप, बट टाइम इज ओवर। जुनेद भाई, आपने बीच में टोका था ना, तो 10 सेकंड में एक्स्ट्रा दे रहा हूं। ओके, लेट हिम एंजॉय। दे दे इसको, दे दे, मेरी तरफ से इसको सदका है। अच्छा, मेरी तरफ से हदिया। एक मिनट जुनेद भाई, देखो, इतना कमाने वालों को सदका नहीं देते तो हम हदिया देंगे आपको। यूट्यूब में बहुत कमा रहे हैं, इसीलिए हदिया। जुनेद भाई देखो, माहौल खराब नहीं करो आप। जो भी आपको एतराज लग रहा है ना, अपने टाइम पे बोलो ना, बीच में मत बोलो। अच्छा, मैं आपको टाइम आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, आप अपनी बात रखो। और उससे पहले मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने जो ये बात कही थी कि उनके माँ बाप ने जो है उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके हैदराबाद की है शायद, आप हैदराबाद में गल्फ से बूढ़े शेख लोग आकर छोटी बच्चियों के साथ निकाह करके उनको लेके जाते, और जिनकी बच्चियां होती है वो माँ बाप अपनी मर्जी से उनको देते हैं। क्या आप इसको सही मानते हैं कि छोटी बच्चियों को बूढ़े शेख लोग शादी करके लेके जाते हैं? एक चीज सुनो, ये आपको मालूमात कहाँ से मिली कि छोटी बच्चियों को करते बोल के? भाई जिसको भी करते हैं, 17 साल की, 18 साल की, 19 साल की। 18 साल की, 19 साल की बच्ची क्या छोटी होती है आपकी नजर में? इंडिया की होगी 18-19 की नहीं होती है, लेकिन 6 साल की होती है ना मेरे भाई। तो 6 साल की बच्ची को लिख गए? नहीं, मेरे को ये बोलो, अरब कंट्रीज में 6 साल की बच्ची को लिख गया बोल के कौन बोले? मोहम्मद साहब ने किया ना भाई। अभी आप बोले हैदराबाद की बात चल रही, अब आप बोल रहे 1400 साल पहले की बात कर रहे। हाँ, तो 6 साल की बच्ची। भाई सुनो मेरे भाई, एक और ये एक चीज मैं आपको बोल दूं साहिल भाई, आई एम सॉरी टू कट यू। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हर चीज का जो अपना बॉडी स्टाइल है ना, जो लिविंग लाइफ स्टाइल है ना, वो हर एरा में डिफरेंट था। आपको पता होगा पहले लोग, सुनो ना, मैं एग्जांपल देके बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसे ही तो हवा में थोड़ी बोल रहा हूँ भाई। बोलो। हर एरा में बॉडी एंड लाइफ स्टाइल की वजह से आदमी की सेहत पे असर ऑलवेज रहा। मेरा सवाल सुन लो प्लीज। 1400 साल पहले की बच्ची 6 साल में 18 साल की उतनी हो जाती थी, या 9 साल में 18 साल की उतनी हो जाती थी, इसका मेरे को प्रूफ दे दे प्लीज। मैं आपको प्रूफ वो ईयर के हिसाब से नहीं बता सकता, बट एक लाइफ स्टाइल के हिसाब से आपको बता सकता है। कैसे बता सकता कि भाई सबसे पहले जब ये आप पीछे अपने एरा को पीछे जाए 600 साल 700 साल पहले, राइट, घोड़सवारी होती थी। उससे पहले लोग पैदल निकलते थे, शहरों का एक शहर से दूसरे शहर को जाते थे, राइट, पैदल चलते हुए। आज आप जा सकते हो नोएडा से निकल के आप हैदराबाद आ सकते हो पैदल? नहीं आ सकते हो। ये कहाँ साबित हो रहा भाई? इससे यही साबित हो रहा ना मेरे भाई के भाई लाइफ स्टाइल पहले के दौर में अलग हुआ करती थी, अब के दौर में अलग हुआ करती, क्योंकि खाना पीना खान पान चेंज होता है। हाँ बोलो मेरे भाई सुनो, 6 साल की बच्ची किसी भी दौर में एक 15 साल की या 16 साल की बच्ची कितनी हो जाती थी, ये साबित करो आप। अभी बात 6 साल की है क्या भाई?
6 साल के अंदर निकाह हुआ बोले, 9 इयर्स के अंदर शादी हुई बोले, करेक्ट? अब 9 इयर्स के अंदर कौन से महीने में हुई आपको पता है? दिसंबर में हुई, मैं बोलूंगा, ठीक है, 10वां साल लग गया था। नहीं 10वां साल लगा नहीं है ना भाई, 9 साल की। ठीक है, कौन से महीने में हुई थी आप मेरे को बताओ। नहीं भाई, मेरे भाई एज कैसी मापते आप किसी की भी? एज कैसा मानोगे, मानेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी महीना ले लो, 9 साल 2 महीना ले लो, 9 साल 3 महीना ले लो, 9 साल 4 महीना ले लो। मैं दिसंबर लूंगा ना भाई, मैं तो लास्ट वाला लूंगा, दिसंबर लूंगा। ठीक है, 10 साल पकड़ लो मेरे भाई। हजरत आयशा 9 साल बोल रही है, आप 10 साल पकड़ लो। 10 साल में कौन सी बच्ची जो है वो फिजिकली फिट हो जाती है और यानी उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं, ये जरा मेरे को उसका सबूत दे दे। अच्छा, मेरे को ये सबूत दे दे आप कि आज से 1400 साल पहले कौन सी ऐसी साइकोलॉजी या थियोलॉजी या कौन सी ऐसी बायोलॉजी या कौन सी भी लॉजी है जो ये प्रूफ करती कि 10 साल के अंदर बालिग नहीं होती औरत? आज से 1400 साल पहले। बालिग से आप क्या मुराद लेते? मेंस्ट्रुएशन? बालिग से मुराद भाई मेरे मेंसेस स्टार्ट होना ही बालिग है ना सबकी नजर में। आप देखो ये यूट्यूब चैनल है, इसमें बहुत सारे लेडीज देख रहे हैं, इसीलिए है ना मैं मेरे वर्ड्स को कवर कर रहा हूँ। सुनो, मेरी बात सुनो। क्या आप ये समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है एक बच्ची फिजिकली, मेंटली और इमोशनली डेवलप हो जाती है? सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से 10 साल में हो सकता है? मैं कुछ कमेंट नहीं करता हूँ, मैं आपसे ये पूछूं, नहीं होती मेरे को ये प्रूफ करके बताओ। मैं कुछ नहीं प्रूफ करूंगा, आप मेरे को प्रूफ करके बताओ। 1400 साल पहले 10 साल की बच्ची मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वाज नॉट प्रिपेयर टू गेट मैरिड। ये मेरे को प्रूफ ये मैं आपके सामने कुछ हदीसें पेश करता हूँ, रुको भाई। हदीसें नहीं मेरे भाई, साइंटिफिक रीजन, आई नीड साइंटिफिक रीजन। ये हदीस जो लिखे वो साइंटिस्ट नहीं थे, उन्होंने इल्म के, इस्लामिक नॉलेज के एक्सपर्ट थे उन्होंने। मेरे को साइंटिफिक रीजन चाहिए, मैं नहीं मानने वाला। आयशा की हालत बता रहे हैं जनाब ये लोग। मेरे भाई देखो एक बाप है अपनी बेटी को देखेगा उसका अलग इमेजिनेशन आएगा, एक शोहर अपनी बीवी को देखेगा उसका अलग इमेजिनेशन आएगा, सबका अपना अपना अलग है। मुझे साइंटिफिक, आई वांट साइंटिफिक रीजन, आई वांट साइंटिफिक रीजन, आई वांट साइंटिफिक रीजन। अरे थोड़ा खामोश रहो वरना फिर से मेरे को टाइमर के हिसाब से जाना पड़ेगा। मेरे को एक बात बताओ, मैं खुद जो बच्ची अपनी शादी की बात बता रही है वो अपनी हालत बता रही है कि उनके साथ क्या मामला था। ये लो हदीस सामने। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, मुझे साइंटिफिक चाहिए भाई। आगे वाला क्या सोच रहा, उसके दिल में क्या चल रहा, अभी उस पर बात हो गई, करेक्ट? अभी पहले शुरू में उस पर ही बात हुई। मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरू में उसकी अपनी पहले क्या बोला मेरे भाई, अभी तुम क्या बोले भाई मेरे भाई? अभी अपन जो डिस्कशन चल रहे ना, ये एक लॉजिकल डिस्कशन बोले ना, आप ही बोले ना भाई। मैं एजुकेटेड बंदे से बात करना चाहता हूँ, लॉजिकल डिस्कशन पढ़ना चाहता हूँ। हदीस को मैं अभी आपको बताया, मैं 50 हजारों हदीसें, उसमें से तुम कौन सी हदीस शो करने वाले हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, राइट? मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ हदीस का। 1 मिनट याद रखो, मैं हदीस का एक्सपर्ट हूँ क्या भाई? सुनो ना भाई, मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं शुरू में जब ज्वाइन करा कल, मैं आपको बोला कि आई एम अ ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट, आई एम AIML स्पेशलिस्ट, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम अ फुल स्टैक इंजीनियर, आई एम अ क्लाउड इंजीनियर। ये मेरी एक्सपर्टाइज है। अब मुझे जो नॉलेज मिला, इंटरनेट की दुनिया, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन है मैं ऑनलाइन कलेक्ट कर लूंगा उसको, करेक्ट? मुझे अगर आप बोलेंगे भाई वो हदीस में लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, मैं तो आलिम साहब नहीं हूँ। आलिम साहब 12 साल अपनी जिंदगी को डालते मदरसे में। ब्रेक लगाओ। आपके जो आलिम जो पूरी जिंदगी लगा चुके हैं उन्होंने ही इन हदीसों को सही कहा है। आप किस मसलक के मानने वाले हैं? क्या आपके नजदीक बुखारी, मुस्लिम ये सही हदीसें बताते हैं कि नहीं बताते हैं? मेरे भाई अभी मसलक पे आ गए आप। मैं क्या बोला आपको, मैं अल्लाह को मानता हूँ, उसके रसूल को मानता हूँ। सुनो ना मेरे भाई, मैं अभी अब मैं कोई चीज को भाई, सब जिन्होंने भी अपनी अपनी मेहनत इस्लाम के लिए दी, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे, करवट जन्नत नसीब फरमाए। अगर उनसे कुछ लिखने के अंदर कुछ गलती हुई तो अल्लाह उनकी गलती को भी माफ फरमाए। और जो अगर कोई हदीस को शेयर करे और उसको शेयर करने के अंदर उनसे कुछ नीच ऊंच हुई, अल्लाह उनकी भी गलतियों को माफ फरमाए। और तुम्हारे वैसे लोग जो निगेटिविटी फैलाना चाह रहे, इस चीजों का इस्तेमाल करते हुए, तो अल्लाह ताला उन अभी मुझे म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि आप जबरदस्ती भाई, तो लॉजिकल बात है तो वही है ना, म्यूट कर सकते आप। वो इलियास शरफुद्दीन आज क्यों नहीं आए?
उन्होंने बोले कि भाई मेरे को अलग लिंक दो, आप ज्वाइन नहीं करे। करेक्ट, इलियास शरफुद्दीन क्यों नहीं करे? तुम इसी तरह से कर सकते, जब अपना का दबाव पड़ रहा गोदी मीडिया के वैसा, भाई म्यूट कर दो। मेरे भाई सुनने की भी क्षमता रखो आप, बस यही बोलूंगा मैं, दूसरा कुछ नहीं। मैं बोल रहा था म्यूट कर दिए, मेरा मेन कॉन्टेक्स्ट नहीं, मेरा मेन कॉन्टेक्स्ट तो डाल दिया ना भाई, मेन कॉन्टेक्स्ट पंच लाइन तो डाल दिए ना आप म्यूट करके, अब वो वापस नहीं आ सकता ना। देन कंटिन्यू। अच्छा, आप बीच में मत बोलना, मैं मेरा टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज बीच में मत बोलना, ठीक है मेरे भाई। बात ये है कि अगर साइंटिफिक तरीके से भी अगर आप देखें तो कोई भी साइंटिफिक रिसर्च ये नहीं कहती है कि 1400 साल पहले बच्ची जो है उसकी बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट थी वो अलग तरीके से होती थी, वो 6 साल में या 9 साल में एक 18 साल की तरह हो जाती थी, कोई नहीं कहती है। जो साइंटिस्ट आपको, जो मेडिकल डॉक्टर्स बताते हैं, वो जो आज का जो कंडीशन है उसी कंडीशन को वो पहले के उसमें ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर अलग कोई कंसीडर करते हैं तो आपको उस बात की दलील देना पड़ेगा। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज कि आपकी खुद की जो हदीसें हैं, बुखारी, मुस्लिम, जिसको ऑथेंटिक आपके ही उलमा मानते हैं और इन्होंने पूरी जिंदगी सर्व की है, उन हदीसों में भी बाकायदा ये बात आई है और लिखी हुई है कि हजरत आयशा जो है ना मैच्योर हुई थी ना फिजिकली डेवलप हुई थी। बल्कि मैं कुछ हदीसें आपके सामने रख देता हूं जिससे ये बात बिल्कुल वाजे हो जाएगी। ये देखिए, ये पहली हदीस, ये देखिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 6130। क्या कहती है आयशा? आई यूज्ड टू प्ले विद द डॉल्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट, एंड माय गर्लफ्रेंड्स आल्सो यूज्ड टू प्ले विद मी। When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me. The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. फतुल बारी का ये हवाला है और हदीस बुखारी की है। मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए ये एक हदीस से आपको ये पता चल जाएगा कि हजरत आयशा जब रसूलुल्लाह के साथ चली गई थी अपने घर पे, तब वो गुड़िया के साथ खेलती थी और उनकी सहेलियां जो है वो साथ में खेलती थी। और जब रसूलुल्लाह आते थे तो सहेलियां छूट जाती थी, लेकिन रसूलुल्लाह जो है उनको बुला लेते थे। अगर ये सहेलियां और हजरत आयशा जो है अगर वो बालिग हो चुकी थी तो वो लड़कियां रसूलुल्लाह के सामने क्यों खेलती थी? इसके अलावा मेरा टाइम खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा खत्म हो गया, डबल चालू हो गया। डबल कहाँ चालू हुआ भाई? अभी 30 सेकंड बाकी है, प्लीज बीच में मत रोकिए। इसके अलावा हजरत आयशा जो गुड़िया के साथ खेल रही थी, फतुल बारी लिखने वाले इमाम हजर अस्कलानी जो है ये कहते हैं कि आयशा के लिए ये अलाउड था क्योंकि आयशा जो है वो प्यूबर्टी की एज में नहीं पहुंची थी। भाई आपकी हदीसों के मुताबिक खुद हजरत आयशा जो है वो प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी, एक छोटी बच्ची थी ना मैच्योर थी। आपका टाइम स्टार्ट हुआ। ठीक है भाई, ये सब डिस्कशन हो रहा, रजा थी या नहीं थी, ठीक है। हजरत आयशा की शादी के बाद एक तवील जिंदगी गुजरी और हजरत आयशा ने हर वाकये को अपने बहुत अच्छी तरीके से बयान किया। इससे यही मालूम होता है कि अज़वाजी जिंदगी जो हजरत आयशा की गुजरी वो बहुत बेहतरीन जिंदगी गुजरी और उम्मतुल मोमिनीन जो है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा जाता था। हम उनका एहतराम करते, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम दे। और ये बात रही उनकी, उन्होंने रजा थे। उनके जो भी हदीसें हैं ये पढ़ के आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इतनी जब डिटेल आपको बाहर आ रही, दैट मीन्स उन्होंने इतनी जिंदगी जब साथ में गुजार रहे, अच्छे खुशी के वाकयात बयान कर रहे और अपनी जिंदगी के हर पहलू को बाहर लेके आ रहे, तो दैट मीन्स अपनी जिंदगी के अंदर 100% राइट्स रखने की हजरत आयशा को क्या था, सबसे बड़ी चीज। उनको अपने राइट, अपने बोलने का राइट था उनके पास कि हर चीज उनकी सामने आ रही है आपके। तो सोच लो कि इस्लाम कैसा मजहब है कि औरतों को कितनी आजादी देता है। बात रही दूसरी, ये आते अपन ये पूरा ये चीजें हो रही क्यों, तो रही बात आप लोगों की, तो आप लोगों को जो भी निगेटिविटी फिर रही फैलाओ, और ये कब तक चलेगा। मैं भी शायद आप कुछ लोगों को जो बेचारे तुम्हारे ग्रुप में से है वो उनको इन्फ्लुएंस कर पाओगे आप, बट ईमान वाले को कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते भाई। बड़े बड़े आके चले गए मेरे भाई, बड़े बड़े आके चले गए। तो एक शेर तुमने सुना होगा, जो काबे को मिल गए सनम खाने से, समझ में आ गया ना। तो आके कई मुसलमानों को खत्म करे अल्लाह, उनके अंदर ही जाके पढ़ लो, तातारियों के अंदर ही अल्लाह ताला ने उनके अंदर ही पैदा किया, और जो मुसलमानों को खत्म करने आए थे वापस से मुसलमान छा गए, राइट। और इंशाअल्लाह कयामत से पहले पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी दुनिया के अंदर ईमान आएगा,
इस्लाम फैलेगा। गूगल पे सर्च करके देख लो, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड क्या है? इस्लाम। और सबसे बेहतरीन इंसान गूगल तुम्हारा बनाया हुआ यहूदियों के एजेंट होगा। गूगल के ऊपर जाके देख लो क्या है लिखे हुआ, सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम। हर जगह जाके देख लो इस्लाम के बारे में। जहाँ पढ़े लिखे लोग आउटसाइड इंडिया है, अच्छा रुक जाओ, बहुत आपका ज्यादा टाइम खत्म हो गया। एजुकेटेड पर्सन है, वो रुक जाओ, इस्लाम कबूल कर रहे। और तुम जाओ, 4 क्लास पढ़े, जॉब आपका नहीं टाइम है, खत्म निकामे हो है गया है। तुम, और यहाँ पे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ जी। अच्छा मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा है अभी। अच्छा दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा इनके पास आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गया है, तो ये टॉपिक से हट के यहाँ वहाँ फास्टेस्ट ग्रोइंग ये वो सब करने लगे। मैं इनसे सवाल किया भाई, था, फैक्ट है, फैक्ट है, आप गूगल इज अ फैक्ट। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। अच्छा, मैंने इनसे सवाल किया था कि साइंटिफिकली एक बच्ची जो है वो 9 साल में ना फिजिकली ना मेंटली ना मेडिकली डेवलप होती है, ना उसके इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होते, कुछ नहीं होता है। ये बात बाकायदा मौजूद है और इनको मैं ये हवाला भी दे सकता हूँ। इन्होंने कहा था कि 1400 साल पहले की बच्चियां जो है वो जवान हो जाती थी। तो मैंने इनसे ये पूछा था कि ठीक है भाई, कोई साइंटिफिक रिसर्च बता दो कि 1400 साल पहले जो है वो बच्चियां 9 साल में एक 18 साल के उतना उसका डेवलपमेंट हो जाता था। इन्होंने उसकी कोई दलील नहीं दी। इसके अलावा मैंने सही बुखारी की हदीस पेश की जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि हजरत आयशा जो है वो गुड़िया के साथ खेलती थी, झूले में खेलती थी, उनकी जो दोस्त थी बच्चियां उसके साथ खेलती थी। जब अल्लाह के रसूल आते थे तो वो बच्चियां छुप जाती थी, तो अल्लाह के रसूल उनको बुलाते थे और उनके सामने वो सब मिलकर खेलते थे। अगर ये बच्चियां और हजरत आयशा अगर बालिग हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, तो वो रसूलुल्लाह के सामने कैसे आ सकते हैं? इसके अलावा जो वो गुड़िया के सामने खेलती है, इब्ने हजर अल अस्कलानी फतुल बारी का जो हवाला दिया उसमें कहते हैं कि ये आयशा के लिए अलाउड था, क्योंकि आयशा जो है वो हजरत आयशा प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी। ये 3 चीजों का जो मैंने इनके सामने दलीलें रखी है, इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं। अब इनकी अगली बारी में मैं पूछता हूँ, जो ये मैंने सवाल किया है इस पे वो जवाब दे, ना कि इस्लाम फास्टेस्ट रिलीजन है, फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है और सबसे सच्चा मजहब है, ये बताने के बजाय हजरत मोहम्मद साहब जो इस तरीके के काम किए हैं, जो आज भी उन पे सवाल उठ रहे हैं, इस पे आपका क्या जवाब है ये बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ जी भाई, तो मैं भी आपके व्यूवर से कहना चाहूंगा कि मैं भी अपने फैक्ट की बात रखा, आपसे भी क्वेश्चन करा कि भाई मेरी तो मैं 100% इसको दिल से मानता हूं कि भाई वो चीज मेरे नबी ने की वो हक थी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक लेके दुनिया के अंदर आए और आप रहमतुल्लाह लिल आलमीन थे। जब काउंटर कौन कर रहे? आप कर रहे। आप मेरे को बोल रहे कि ये चीज ऐसी नहीं है, तो मैं आपसे पूछा कि प्रूफ बताओ कि भाई 9 इयर्स या 10 इयर्स की एज के अंदर बालिग नहीं थी, वो नाराज थी, राजी नहीं थी। आप मेरे को ये प्रूफ बताओ। तो आप मेरे को प्रूफ के तौर पे क्या बता रहे? कुछ नहीं बता रहे और मेरे को रिटर्न काउंटर क्वेश्चन कर रहे। पहली चीज मेरा जो फैक्ट का। दूसरी कि भाई इस्लाम के बारे में है ना भाई पूरी डिबेट को आप पॉइंट पे जा रहे। मेरे भाई पूरी डिबेट ही चल रही है, आप लोग इस्लाम छोड़ के दूसरों को बोल रहे इस्लाम छोड़ो। डिबेट ही है, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि भाई इस्लाम के ऊपर ऐसे बहुत हमले हुए, कुछ इंपैक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, ये एक क्लैरिटी दे रहा हूँ। और सबसे पहला फैक्ट में जब बोला सबसे बेहतरीन इंसान आप रखे ना भाई, क्या हजरत मोहम्मद दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाल है? तो गूगल के ऊपर जाओ, सर्च करो गूगल कब से है, उसके पास कितने आर्टिकल्स लिखे हुए, कितनी तारीख गूगल के पेजेस के अंदर या उसकी सर्च इंजन। अब अगर आप आईटी के पूछो, बिग डेटा रहता, बिग डेटा किस बेसिस पे लेता? एनालिटिक बेसिस पे रहता। रिजल्ट्स लाके आपके सामने बता रहा। यानी कि सोचो करोड़ों किताबें लिखी हुई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, इंग्लिश के अंदर, अरबिक के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर। इसीलिए पहले मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं कोई मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ लाके। तीसरी चीज, अगर आप लोग जो अभी ये चीज शुरू करें, अगर आप लोग बेरोजगार है, तो मैं 2-3 कंपनियों का मालिक हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनीज का, आपको ट्रेनिंग देके अच्छी जॉब दे सकता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को ऑफर है। मैं रिसर्च टीम के ऊपर रखूंगा आपको, क्योंकि आपका रिसर्च अच्छा है, आप निगेटिव चीजें अच्छे से ढूंढ के लाते हो और बेहतरीन आपका करियर बनेगा। भाई मेरे पास आएंगे इंशाल्लाह, अगर अच्छे से काम करेंगे तो मैं इक्विटी शेयर्स भी आपको देने के लिए राजी हूँ। मेरा ऑफर तमाम व्यूवर के सामने आप दोनों को दे रहा हूँ भाई। मेरी रिसर्च एंड मार्केटिंग टीम के अंदर आपको डालूंगा। आईटी कंपनी है, बेहतरीन इक्विटी शेयर होल्डर बनेंगे। आपका टाइम वेस्ट मत करो, सही जगह नॉलेज को लगाओ और सही जगह यूज करो। मजहब पे चलना है नहीं चलना है वो आपकी जिम्मेदारी। पर्सनल लाइफ को अच्छी कर लो, करियर अच्छा कर लो। यहाँ बैठ के कुछ 4 पैसे मिलने वाले, उसके बाद वही लोग जहाँ मिले वहां जूते लाता पड़ते। क्योंकि तुम देख लिए होंगे, जो भी गोदी मीडिया पे आया, डिबेट करा, गलत आदमी था, बहुत उसकी जो है पकड़ पकड़ के लोगों ने मारे उसको।
इसीलिए मेरी सजेशन है सही करियर को करो, सही डायरेक्शन के जाओ, रुक जाइए, गाइडेंस होना, मेरे साथ कांटेक्ट करो, मैं गाइडेंस दूंगा। रुक जाइए प्लीज। अच्छा, मेरा टाइम स्टार्ट हो गया। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि अब मुझे जुनैद भाई पे तरस आ रहा है कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैंने इनके सामने एक हदीस पेश की जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हजरत आयशा जो है वो प्यूबर्टी तक पहुंची ही नहीं थी, वो गुड़िया से खेलती थी, वो बच्चियों के साथ खेलती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जिससे साफ साबित हो गया कि ना हजरत आयशा मेंटली मैच्योर थी और ना ही वो फिजिकली मैच्योर हुई थी, ना मेंस्ट्रुएशन इनको स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा मैं और एक हदीस बता देता हूँ कि हजरत आयशा जो है कितनी मैच्योर थी, कितनी मैच्योर नहीं थी। एक मिनट, ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 3824। इसमें क्या कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना आए और बनी हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मुंडों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ, ये अच्छे से गौर से सुनिए, इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी हजरत आयशा। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैंने हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। हजरत आयशा का वलीमा है, रुखसती है, हजरत आयशा को मालूम ही नहीं है क्योंकि वो मैच्योर नहीं थी, वो झूले से खेल रही थी। तो ये हदीस भी साबित कर रही है बिल्कुल साफ तौर पे कि हजरत आयशा मैच्योर नहीं थी, ना वो बालिग हुई थी, ना दिमाग से मैच्योर हुई थी, ना बॉडी से मैच्योर हुई थी, ना उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था, और ना ही कोई बच्चा 9 साल की बच्ची 9 साल की उम्र में फिजिकली, मेंटली और मेडिकली डेवलप हो जाती है कि उनके साथ आप सेक्स करो, उसके बाद प्रेग्नेंट करो और उसके बाद जो है सेफ उसका बच्चे की डिलीवरी हो। ये उसकी जान को भी खतरा है, बच्चे की जान को भी खतरा है। कई सारी बच्चियां जो है अर्ली प्रेगनेंसी के वजह से, यानी बचपन में उनको प्रेगनेंसी होने की वजह से होगा जाती है। यार 46 सेकंड दिखा रहा, आप बीच में बोल दे तो स्क्रीन पे आपको दिखता नहीं है क्या टाइम? भाई फिर आई थिंक ये स्क्रीन शेयरिंग में इशू है, मेरे को बता रहा मेरा टाइम चालू हो गया। ठीक है, अच्छा, आप बोलो, कंटिन्यू। चलो ठीक है, मैंने अपनी बात रखी, मैंने जो दलीलें पेश की उस पर आप जवाब दो। भाई मैं आपको वही बोला ना कि भाई एक आदमी इतनी डिटेल्स के साथ मेरे लिए, देखो भाई कॉन्टेक्स्ट लेना है यार, मेरे लिए एक आदमी जो इतनी डिटेल में बोल रहा, अपनी वाकयात को सुना रहा, मेरी शादी ऐसी हुई, मेरा वलीमा ऐसा हुआ, मेरी ये उम्र थी, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो उसको एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये वाकया हुआ। मेरे वाइफ भी छोटी थी बहुत, स्कूल से आई थी, उनको पता नहीं था, मेरे सिस्टर उनके घर पे गए और उन लोगों ने उनको पसंद किया, रिश्ता किया, उसके बाद में शादी होगी हमारी, राइट? दैट डजंट मीन कि उनको पता हो कौन आने वाले, कहाँ आने वाले, और वो भी अपने स्कूल से आए थे, राइट? अगर माँ बाप राजी, फिर शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल से बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे, बेहतरीन लेविश लाइफ जी रहे हम लोग दुबई के अंदर। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको, अगर मेरी वाइफ को किसी ने पूछा तो वो अगर अपना वाकया, वो किताब लिखना चाह रही, बुक लिखना चाह रही, तो उसमें यही बोलेंगे कि मैं स्कूल में थी, मुझे तो मालूम भी नहीं था, फिर उन्होंने आके एकदम जो है मेरी शादी की बात तय हो गई, राइट? तो अपनी एक वाकये को सुना रही, अब दूसरे को सुनेंगे, अरे भाई स्कूल में थे, इतने छोटे थे, शादी कर दिए, क्या बोलूं मेरे भाई? अब इसका आंसर मैं आगे वाले की पर्सनल जिंदगी पे ना, भाई मेरा नेचर है, मैं आगे वाले की पर्सनल जिंदगी पे कुछ नहीं बोलता, लेकिन जो मेरी पर्सनल जिंदगी के ऊपर आता मैं उसको फिर उसके हिसाब से जवाब दे दूं। तो मैं इसीलिए अभी तक जो भी बोला आपको, किसी के पर्सनल मैटर के अंदर बात ही नहीं कर सकता। लॉजिकल बात हुई कि फैक्ट के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की बेहतरीन मिसाल है क्या? मैं बता दिया आपको लॉजिकली, बिग डेटा है गूगल का, करोड़ों फाइल्स है, बहुत सारे राइटर्स आए, सबका अपना अपना कॉन्टेक्स्ट था लिखने का, और सब ने जो किया गूगल क्यूरी करके बता रहा कि नंबर 1 पेपर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब मुझे